हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर महेश वशितोड़े, एमडी मेडिसिन। मैंने 2 वीडियोस पहले अपलोड किए थे। पहला वीडियो जो था वो कुंडलिनी योगा का महत्व फॉर हीलिंग अवर बॉडी, ये एक था। एंड नेक्स्ट वीडियो वॉज कि हमारे बॉडी को कैसे सज्ज बनाना है कुंडलिनी योगा एक्टिवेट करने के लिए। अभी ये मेरा लास्ट वीडियो है, तो इसके पहले वी विल फर्स्ट रिवाइज वंस मोर कि कैसे चक्रास को एक्टिवेट करेंगे। सो प्लीज़ रिवाइज विथ मी, ओके। सो फर्स्ट, टेक डीप ब्रीथ, रिलैक्स योरसेल्फ, थिंक पॉजिटिव एंड रिमूव ऑल द नेगेटिव थॉट्स। सभी नेगेटिव थॉट्स को निकाल देना है मन से, और पूरे सभी पॉजिटिव थॉट्स को ही मन में लाना है। और ये जितना ज़्यादा करोगे, सोते जागते हर वक्त, हर काम करते वक्त, तो उसके साथ साथ जब आप कुंडलिनी योगा भी करोगे तभी कुंडलिनी योगा का फ़ायदा होगा ज़्यादा। सिर्फ ऐसे बैठ के कुंडलिनी योगा करने से कुछ मतलब नहीं है, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको। आपका कर्म, आपके कार्य जब तक समग्र विश्व सर्व जीवों के कल्याण के हेतु होंगे, तभी जाके अगर आप कुंडलिनी योगा प्रैक्टिस करोगे तभी ये कुंडलिनी योगा एक्टिवेट होगा, तभी ये चक्रास एक्टिवेट होंगे और इनका इफेक्टिवनेस और ज़्यादा आएगा। तो ये कैसे कर सकते हैं? तो रिलैक्स योर बॉडी, सभी शुद्ध पॉजिटिव थॉट्स को हमारे दिमाग में, हमारे मन में ज़्यादा से ज़्यादा लाना है। ये सभी पॉजिटिव थॉट्स कौन कौन से? प्रेम, त्याग, समर्पण, करुणा, ऊंच नीच कभी नहीं मन में लाना। ये सभी शुद्ध पॉजिटिव थॉट्स हैं। और नेगेटिव थॉट्स कौन कौन से? घमंड, मोह, लालसा, क्रोध, अभिमान, ये सभी नेगेटिव थॉट्स हैं। तो इनको बाहर निकालना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना उनको बाहर निकालना है अपने मन में से, और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स का ही कंसंट्रेशन हमारे मन में बढ़ाना है। तब जाके आपके ये चक्रास एक्टिवेट होने के लिए सज्ज हो जाएंगे, तभी जाके आपका मन शांत हो जाएगा। सो मेरे साथ अभी रिवाइज करो। ल र या
तो ये सभी चक्रास है जिनको मैंने अभी एक्टिवेट किया है। अभी मैंने मेडिकल एविडेंस कुछ डाटा अबाउट दी कुंडलिनी योगा ये मैंने सर्च किया है और वो मैंने अभी इस वीडियो के साथ साथ पोस्ट भी किया है, तो वो ज़रूर पढ़ना क्योंकि इससे आपको और अच्छा क्लियरेंस आएगा, डेट इज़ माइंड क्लियरेंस कि एग्जैक्टली ये है क्या और इसका कैसा इफ़ेक्ट होता है, मतलब क्या क्या इफ़ेक्ट, क्योंकि ये सभी इफ़ेक्ट जो है ये मैंने तो बोले हैं बट अभी इसका मेडिकल एविडेंस जो है वो मैंने इसके साथ पोस्ट किया है, ठीक है, तो वो एक बार पढ़ लेना। अभी ये जो वीडियो है ये वीडियो बेसिकली एम्स ऑन दी 7th चक्रा, जो कि मैंने पहले चक्रा में सिर्फ 6 चक्रास का आपको बताया था कि वो बॉडी पे कैसे इफ़ेक्ट करता है, जैसे जैसे हम एक एक चक्रा को एक्टिवेट करते हैं वैसे वैसे उसका इफ़ेक्टिवनेस क्या क्या है। अब ये जो 7th चक्रा है जो कि ये जो 7वां चक्र है ये है बहुत इम्पॉर्टेंट एनर्जी लेवल का चक्र है जो कि सुप्रीम सोल को डायरेक्टली कनेक्ट करता है। और मैंने आपको पहले ही बोला है सेकेंड वीडियो में कि जितना भी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सभी में सोल है, सभी में आत्मा है और वही आत्मा एक एनर्जी सोर्स है। और वो एनर्जी सोर्स बेसिकली कहाँ से एनर्जी लेता है, तो सुप्रीम सोल से। तो ये जो ओम चक्र है वो सुप्रीम सोल से एनर्जी लेता है और वो एनर्जी फिर बाकी चक्रास में से हमारे बॉडी में हमेशा कंटिन्यूअसली स्टिमुलेट करता है हमारे बॉडी को। हेंस ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग एंड ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग इज ऑलवेज अलाइव व्हेन दी चक्रास आर प्रेजेंट। इसीलिए जब आदमी सोता है तभी भी वो ज़िंदा रहता है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम सोल से वो एनर्जी चक्रास में से हमारे बॉडी में कंटिन्यूअसली वर्क करवा रही है और हमारे बॉडी को लाइव रख रही है। वही अगर एक आदमी मर जाता है तो हमारा सोल निकल जाता है, सो एनर्जी सोर्स ही नहीं रहा, तो फिर हमारा बॉडी क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग हो गया, राइट, मीन्स द बॉडी हैज़ बीन डेड, ठीक है। सो अभी ये जो ओम, ये जो चक्र है, इसके क्या मायने हैं। सी, अभी लॉकडाउन बहुत एक्सटेंड हुआ है, ठीक है, और आगे एक्सटेंड होगा और ये कब तक होगा वी डोंट नो, बट हमें सभी ह्यूमन बीइंग्स को एक जानना होगा कि ये अभी परिवर्तन का वक्त आया हुआ है और पूरा वर्ल्ड अभी चेंज होने वाला है। मतलब चेंज इन द सेंस व्हाट, हमारा डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़, हमारे ऑल वर्किंग स्टाइल्स, ठीक है, और बहुत सारे चीज़ें जो कि बदलने वाले। ये लॉकडाउन ख़त्म होगा या नहीं होगा वी डोंट नो, बट वी आर एंटरिंग इन अ न्यू एरा, द रियल न्यू एरा। तो उसके हिसाब से हमें भी खुद में कुछ परिवर्तन लाने होंगे। जो अभी तक हमने किया है उसमें से बहुत सारी चीज़ें निगेटिव ही थे जिसके कारण ये परिणाम अभी हम भुगत रहे। तो अभी हमें पूरा का पूरा पॉजिटिव होना है, निगेटिव वाइब्रेशंस पूरे के पूरे डिमिनिश करने हैं। तो ये इतना आसान तो नहीं है
बहुत डिफ़िकल्ट है ये, और उसके लिए मैंने आपको बोला है कि डिवोशन एंड डेडिकेशन इज़ दी ओनली वन थिंग टू डू दिस थिंग्स। ओके, और ये ज़्यादा कुछ मतलब खर्चे की कुछ गुंजाइश नहीं है इसमें। खुद को सिर्फ एकाग्र करना है, खुद का कंसंट्रेशन बढ़ाना है और डेडिकेशन डिवोशनली ये करना है। तो अभी ये जो ओम जो 7वां चक्र है, ये जब एक्टिवेट होगा, और ये एक्टिवेट कब होगा, जब आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करोगे ये सभी 6 चक्रों को एक्टिवेट करने की, साथ ही साथ खुद के मन को हमेशा पॉजिटिव रखने की, हर एक जन का हेल्प करके, हर एक जन को करुणा भाव से देख के, प्रेम से ही ये कुंडलिनी योगा एक्टिवेट होगी। ना कि अगर आप निगेटिव थॉट्स मन में रख रहे हैं और ये कुंडलिनी योगा कर रहे हैं, तो ये कुंडलिनी योगा बिल्कुल भी काम नहीं करेगी आपके बॉडी में। वो बेसिकली कुछ इफ़ेक्टिवनेस दिखाएगी भी नहीं। तो इसीलिए पहले आपके बॉडी को सज्ज होना पड़ेगा ये एक्टिवेट होने के लिए, ऑल दिस चक्रास। ठीक है, अभी जब ये 6 के 6 चक्रा एक्टिवेट हो गए विथ योर पॉजिटिव माइंड एंड विथ फुल डिवोशन एंड डेडिकेशन, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो मतलब लाइक नॉट टू बी ऑब्सेस्ड, ठीक है, और नॉट टू बी पजेस्ड। खुद से आना चाहिए, खुद के मन से आना चाहिए। किसने कोई बोल रहा है इसलिए करना, ये तो इससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आपके मन से आना चाहिए। तो जब आप ये 6 चक्रास को एक्टिवेट करोगे, उसके बाद 7वां चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब जब 6 चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे, जब वो सज्ज हो जाएंगे कि सुप्रीम सोल से पावर लेने की क्षमता उनमें जब आ जाएगी, उस टाइम पे 7वां चक्र जो कि ओम, वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसके फ़ायदे क्या है? तो इसके ये फ़ायदे हैं कि यू आर नाउ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ द डायरेक्टर ऑफ दिस यूनिवर्स, जिसने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया है, उसके साथ आपका रिलेशन होने वाला है। और अभी आपको तो पता है, मतलब हर एक जन बोलता है कि भगवान मंदिरों में नहीं होते, तो कहाँ होते? तो बेसिकली भगवान हर जगह है, हर जगह। और भगवान कोई और नहीं, तो वो सुप्रीम सोल है। ठीक है, तो जब हम 7th चक्रा को एक्टिवेट करेंगे, उस टाइम पे हम सुप्रीम सोल के साथ पूरा रिलेशन में हो जाएंगे, इन रिलेशन विद द सुप्रीम सोल। और एक बार सुप्रीम सोल के साथ रिलेशनशिप में आ गए, तो उसके बाद कोई रिलेशनशिप उसके सामने बड़ी नहीं है। और आपके सामने कितने भी कठिनाइयाँ आए, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, तो आप हमेशा उसमें से तैर जाओगे। हमेशा उन कठिनाइयों को, उन चुनौतियों को अच्छे से दूसरों के हित के हिसाब से, समग्र विश्व, समग्र ब्रह्मांड के कल्याण के हिसाब से आपके हाथों से वो कार्य अपने आप होते जाएगा। लेकिन वो कब संभव है? जब आप ये 6 चक्रास को एक्टिवेट करेंगे, और उसके बाद जब आप 7वें चक्र को एक्टिवेट करेंगे, तभी सुप्रीम सोल हमेशा हमारे साथ, हमेशा ईच एंड एवरी टाइम वो हमें प्रॉपर गाइडेंस करेंगे। अभी जस्ट एग्जांपल, ठीक है, एक आदमी है जिसको पता नहीं है कुछ कुंडलिनी योगा क्या है, बट वो अपना अपना काम कर रहा है, ठीक है। बट कभी कभार ऐसा होता है
बहुत आपके भी लाइफ में बहुत बार हुआ रहेगा कि मतलब लगता है कि ये मुझे करना नहीं है, बट फिर भी हम करते हैं। बट अंदर से एक मन कहता है कि ये मत कर, तुझे धोखा है, बट लेकिन फिर भी हम करते हैं। तो ये जो मन जो बोल रहा है अंदर का, जो बोल रहा है कि धोखा है तुम्हें तो मत करो, तो ये जो मन है ये है हमारा मन जो सुप्रीम सोल के साथ कनेक्टेड है। सी ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग ऑन दिस होल यूनिवर्स ऑल आर कनेक्टेड विद द सुप्रीम सोल। तो अभी फॉर एग्जांपल जस्ट इन केस सी स्टूडेंट से क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब तक स्टूडेंट टीचर को सवाल नहीं पूछेंगे तब तक टीचर को कहाँ पता चलेगा कि किसको क्या प्रॉब्लम है और किसको क्या समझ में नहीं आ रहा है। वैसे ही जब तक हम सुप्रीम सोल के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे तब तक सुप्रीम सोल को भी नहीं पता चलेगा कि हमें क्या चाहिए और हमारा मकसद क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हमें सुप्रीम सोल से जुड़े रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक जन का मकसद है और ये मकसद तभी पूरा होगा जब आप सुप्रीम सोल से कनेक्टेड होने के बाद सुप्रीम सोल खुद हमें हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमें गाइडेंस करेंगे। और जब तक आप उनको याद नहीं करोगे, जब तक आप अपने खुद के बॉडी को सज्ज नहीं करोगे, तब तक वो भी कुछ नहीं कर सकते। इट्स अ लॉ कि जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, राइट। और जब तक आप फुल डिवोशन एंड डेडिकेशनली नहीं करोगे तब तक आपको उतना वो इफ़ेक्टिवली मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये जब आप ओम, ये जो सातवां चक्र एक्टिवेट करोगे तो पूरा बॉडी की हीलिंग पावर बढ़ती ही जाएगी। ऑल दी गुड थॉट्स और निगेटिव थॉट्स, इनका जो रेशो है ये अपने आप स्लोली एज पर दी प्रैक्टिस चेंज होता रहेगा। गुड थॉट्स का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ते जाएगा और निगेटिव थॉट्स का जो कंसंट्रेशन है वो अपने आप घटते जाएगा। एंड यू विल फील अ कंप्लीट inner peace that you means each and everyone wants to know and wants the inner peace, और ये inner peace आपको मिलेगा। एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी के न्यू एरा के लिए। क्यों? क्योंकि अभी इसके बाद तो और बहुत सारे संकट आ सकते हैं। वी डोंट नो, ये तो एक अभी है ही संकट, बट आगे और कितने आएंगे वी डोंट नो। तो उनको लड़ने के लिए, उनसे आलिंगन करने के लिए और उन संकटों से तैर कर जाने के लिए और दूसरों के भलाई के लिए जो लोग सज्ज होंगे तो उनके लिए और हर एक के लिए ये कुंडलिनी योगा बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे ये 3 वीडियोस का एक ही मकसद है, क्योंकि अभी न्यू स्टार्ट होने वाला है, न्यू स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा जिसमें सब कुछ बदलने वाला है। तो उसके साथ साथ हर इंसान के थॉट्स भी बदलने चाहिए। सी देयर इज़ ओनली वन एनिमल ऑन दिस अर्थ विच इज़ हाईली टैलेंटेड, और जिसके पास पूरी राइट है कि वो टैलेंट कैसे यूज़ कर सके, तो वो एनिमल है ह्यूमन बीइंग। बाकी भी एनिमल्स है, उनके पास भी दिमाग है, वो भी खुद अपना अपना मतलब वो खुद अपना अपना सर्वाइवल करते हैं, उनके पास भी टैलेंट है। बट
जो टैलेंट हमारे पास भगवान ने दिया है वो किसी के पास नहीं है, और वो टैलेंट हमारे पास क्यों दिया है इसका भी पीछे एक कारण है, क्योंकि हम ही सिर्फ मीन्स ह्यूमन बींग्स आर दी ओनली वन एनिमल जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स को समझ सकता है। बाकी कोई भी एनिमल नहीं है जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स को समझ सकता है। वो सिर्फ अपना अपना काम करता है निस्वार्थ भावना से। तो अभी ह्यूमन बीइंग का कर्तव्य है कि जितने भी आजू बाजू के एनिमल्स है, लिविंग थिंग्स है, जितने भी सभी एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, इनको पॉजिटिव रखना, इनको हमेशा खुश, हमेशा सुंदर रखना। तो ये तभी मुमकिन है जब ह्यूमन बीइंग्स बिकम पॉजिटिव। और ये पॉजिटिविटी कब आएगी? जब हम अपने बॉडी को स्टिम्युलेट करेंगे एक ढंग से जो कि हमारे बॉडी में, अंतर मन में और हमारे इनर बॉडी में वो मौजूद है। उसको सिर्फ हमें स्टिम्युलेट करना है, और ये स्टिम्युलेट करने के ये वेज है, ये एक तरीका है जो कि ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट भी नहीं है, सिर्फ डिवोशन एंड डेडिकेशन इज़ रिक्वायर्ड। तो ये एक बार हर इंसान ने करना चालू कर दिया। हाँ, ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है ये, बट जब भी आप मुश्किल चीज़ों से गुज़रते हो तो एंड बहुत ही सुखद रहता है। ठीक है, बहुत ही सुखदायी देता है, बहुत ही सुखदायी रहता है। तो यू हैव टू डू इट। आपको जितना ज़्यादा हो सके, जब भी आपको याद आए तभी आपको ये कुंडलिनी योगा का रिवीजन करना है। देन एंड ओनली देन वी कैन सर्वाइव एंड ऑल्सो सर्वाइव दिस होल वर्ल्ड। अभी हमें घर में ही रह के पूरे वर्ल्ड को पवित्र बनाना है बाय आवर थॉट्स, क्योंकि आदमी के थॉट्स बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल। जैसे एक आदमी थॉट करता है वैसे वाइब्रेशन बनते हैं एंड वैसा पूरा सब कुछ माहौल बन जाता है। तो अगर हम हर एक इंसान ने पॉजिटिव वाइब्रेशंस डेवलप करने स्टार्ट कर दिए तो देखो कितना बदलाव आ जाएगा एंड होल वर्ल्ड विल बी फुल हैप्पी। विचार करो, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है इन वीडियोस का कि अभी जो न्यू एरा है उसमें सभी ह्यूमन बीइंग्स की थिंकिंग पॉजिटिव होने चाहिए। सभी के थिंकिंग्स करुणा भाव, प्रेम, त्याग, बलिदान, इन चीज़ों से ज़्यादा भरने चाहिए, ना कि इन चीज़ों से जिससे वैरत्व हो, मोह हो, घमंड हो। इन चीज़ों को पूरा दूर रखना है, तभी जाके हम खुद को हील कर सकते हैं एंड दूसरों को भी हील कर सकते हैं एंड पूरे वर्ल्ड को खुश रख सकते हैं। विचार करो। और मैंने बेसिकली ये एविडेंस, मेडिकल एविडेंस मैंने इस वीडियो के साथ शेयर किया है, तो वो भी ज़रूर पढ़ना और ट्राई टू प्रैक्टिस इट एज मच एज पॉसिबल। डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में प्रैक्टिस करो, इसके लिए कुछ ज़्यादा लगता नहीं है। यू हैव टू रिवाइज इट सबकॉन्शियसली। काम करते करते भी आप रिवाइज कर सकते हो, ऐसे सिर्फ बैठ के सिर्फ करना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन रिवाइज इट एनी वेयर वेयर यू वॉन्ट, सिर्फ ओनली डेडिकेशन एंड डिवोशन लगेगा बस। बट इसका इफ़ेक्ट इतना अच्छा है, यू कैन रीड ऑल दी
evidence, that is the review literature that I have been posted along with this video, and try to do it, क्योंकि यही एकमात्र ज़रिया है जो हमें इस पूरे संकट से बाहर निकालेगा। धन्यवाद। जय हिंद।